नमस्कार साथियों, उपासना इसके माइंड मैप प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग ब्रिटिश काल यानी आधुनिक भारत में सभी महत्वपूर्ण संस्थाओं और संगठनों पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहली संस्था है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग इसके संस्थापक सदस्यों को देखते हैं, जिनमें पहले हैं BK चिपलुंकर, ये आपको नाम याद रखना है। दूसरे हैं BG तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, और तीसरे जो अंतिम है MB नाम जोशी, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इसके संस्थापक सदस्य हैं। अगली बात इसमें आपको याद रखनी है इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना 1880 में पुणे में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के रूप में हुई। उसके बाद 1884 में इसका ये नाम आया, यानी डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। तो आपको याद रखना है, ये 2 पॉइंट इससे संबंधित महत्वपूर्ण है। अगला अगला ये भी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी स्थापना का कारण। तो इसकी स्थापना का कारण 1919 में ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला इसमें आपको याद रखना है इसकी स्थापना किसने की। तो इसकी स्थापना NM जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में हुई। ये ध्यान रखना है आपको। अगला इसके प्रथम अध्यक्ष आपको याद रखना, ये परीक्षा में काफी पूछा जाता है, कौन थे? लाला लाजपत राय। ये ध्यान रखना है आपको। इसके उपाध्यक्ष भी आपको ध्यान रखने हैं, कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा। ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है, जोसेफ बैप्टिस्टा। अगले इसके महामंत्री या सचिव भी आपको याद रखने हैं, कौन थे? दीवान चमनलाल बजाज। ये भी महत्वपूर्ण है। इसे शॉर्ट फॉर्म में एटक कहा जाता है, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये ध्यान रखना है आपको। अगला पॉइंट है इससे रिलेटेड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसके गठन का स्वागत किया। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं, परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगला संगठन या संस्था देखते हैं। अगली संस्था है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग यानी भारतीय स्वतंत्रता लीग। तो आइए हम लोग जानते हैं इससे जुड़े हुए पॉइंट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य डोमिनियन स्टेटस से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर या तेज करना। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग इसका गठन जानते हैं। तो इसका गठन 1928 में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया। अगला इससे संबंधित पॉइंट है, इसका गठन नेहरू रिपोर्ट के विरोध में किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला ये संगठन या संस्था काफी महत्वपूर्ण है, थियोसोफिकल सोसाइटी। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना किसने की थी? अमेरिका में मैडम HP ब्लावात्स्की और कर्नल HS ओलकॉट द्वारा। ये नाम आपको ध्यान रखना है। कब की गई थी ये भी ध्यान रखना है आपको, 1875 में संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला इसमें बाद में ये दोनों यानी मैडम HP ब्लावात्स्की और कर्नल HS ओलकॉट भारत आ गए और मद्रास के करीब या निकट IDR में उन्होंने इसका मुख्यालय स्थापित किया। अगला 1893 में भारत आने वाली एनी बेसेंट के नेतृत्व में थियोसोफिकल आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। तो ये इसकी स्थापना से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है। अब हम लोग इससे संबंधित जो अन्य पॉइंट हैं उनको जानते हैं। पहला है, इसने कर्म के नियम पर बल दिया। ये आपको ध्यान रखना है। अगला इसका हेडक्वार्टर हम लोग देख चुके हैं, 1886 में मद्रास के निकट IDR में स्थापित हुआ। अगला है, इसने सार्वभौमिक भ्रातृत्व की भावना पर बल दिया। अगला, इसने वेदांत के विश्वासों पर बल दिया या यह वेदांत के विश्वासों पर आधारित थी। अगला इससे संबंधित पॉइंट है, आत्मा के पुनरागमन सिद्धांत का भी इसने प्रचार किया। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, इसने प्रचार किया कि हिंदुत्व, जराथुस्त्र मत यानी पारसी धर्म तथा बौद्ध मत जैसे प्राचीन धर्मों को पुनर्स्थापित किया जाए। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है,
धर्म के पुनर्स्थापना में इसे ज्यादा सफलता नहीं मिली। तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगला संगठन देखते हैं। अगला संगठन भी महत्वपूर्ण है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में HRA भी कहा जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके संस्थापक सदस्य। सबसे पहले सचिंद्र सान्याल इसके अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद, ये आपको ध्यान रखने हैं। इससे जुड़े हुए इसके संस्थापक सदस्य। इसकी स्थापना हम लोग देखते हैं, तो इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में हुई, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला, इसके घोषणा पत्र को क्रांतिकारी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। हम लोग इसका परिवर्ती जो संगठन है उसको देखते हैं। इसका परिवर्ती संगठन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी HSRA। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना 9 से 10 सितंबर 1928 को आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, इसका उद्देश्य क्या था? भारत में एक समाजवादी गणतंत्र राज्य की स्थापना करना। अगला, इसके संस्थापक सदस्य हम लोग देख लेते हैं कौन कौन है। पहले हैं विजय कुमार सिंह, दूसरे बटुकेश्वर दत्त, तीसरे शिव वर्मा और चौथे जयदेव कपूर, पांचवें भगत सिंह, छठे भगवती चरण बोहरा और सातवें सुखदेव द्वारा चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई, ये आपको ध्यान रखना है। या इससे जुड़े हुए सदस्य या आपके इसके संस्थापक सदस्य कह लीजिए। अगला है सिंह सभा आंदोलन। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले इसकी स्थापना देखते हैं। तो इसकी स्थापना 1873 में अमृतसर में हुई, यानी पंजाब में। अगला है, इसने पश्चिम प्रबोधन की तर्ज पर सिख समुदाय में आधुनिक शिक्षा के प्रसार हेतु कार्य किया, ये ध्यान रखना है आपको। अगला, संपूर्ण पंजाब में खालसा महाविद्यालय स्थापित किए गए इस आंदोलन के बाद। अगला है, इसने ईसाई मिशनरियों व हिंदू पुनरुत्थानवादियों की धर्मांतरण गतिविधियों का विरोध किया, ये भी ध्यान रखना है। अगला ये भी महत्वपूर्ण संस्था है, भारत धर्म महामंडल। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना 1887 में हुई, ये आपको ध्यान रखना है वर्ष। अगला पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार करने हेतु इसकी स्थापना की गई। अगला, इससे जुड़े हुए जो मुख्य नेता थे उनका नाम है पंडित मदन मोहन मालवीय, ये नाम आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला, आर्य समाज, थियोसोफिस्टों और रामकृष्ण मिशन की शिक्षाओं का विरोधी, यानी ये जो संस्था या संगठन था ये आर्य समाज, थियोसोफिस्टों और रामकृष्ण मिशन की शिक्षाओं का विरोधी था। अगला है वोकलिंग संघ। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। इस आंदोलन की शुरुआत 1905 में मैसूर यानी कर्नाटक में हुई। अगला, ये एक ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था, आपको याद रखना है। अगला है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये काफी महत्वपूर्ण संस्था है। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका गठन। तो इसका गठन लैंड होल्डर सोसाइटी तथा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर किया गया, या आप ऐसे कह लीजिए इसकी जो पूर्ववर्ती संस्थाएं थी वो लैंड होल्डर सोसाइटी तथा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग इसकी स्थापना देखते हैं। तो इसकी स्थापना 1851 में कलकत्ता में हुई, आपको ध्यान रखना है। ये किसका प्रतिनिधित्व करती थी ये हम लोग जानते हैं। तो ये स्थानीय जमींदारों का प्रतिनिधित्व करती थी, आपको ध्यान रखना है। अगला, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता का गठन इसके विरोध में किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के विरोध में कौन सी संस्था का गठन किया गया? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता का। अगला, इस संगठन की पहली समिति के अध्यक्ष राधाकांत देव, जबकि देवेंद्र नाथ टैगोर इसके सचिव थे, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला इससे जुड़ा हुआ पॉइंट है, ये सदस्यता की दृष्टि से अनन्य रूप से भारतीय था, यानी इसमें कोई भी बाहर का सदस्य नहीं था, सारे भारतीय थे। अगला है इंडियन होम रूल सोसाइटी। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो इसकी स्थापना 1905 में लंदन यानी ब्रिटेन में हुई, किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा, ये आपको नाम याद रखना है और वर्ष भी। अगला, इसका अन्य नाम क्या है ये भी आप जान लीजिए, इंडिया हाउस, ये आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या था?
अंग्रेजों को आतंकित कर स्वराज्य प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला है वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग इसकी स्थापना देखते हैं। तो इसकी स्थापना 1928 में अखिल भारतीय पार्टी के रूप में हुई, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, इसके सभी सदस्य साम्यवादी थे, ये ध्यान रखना है आपको। अगला इससे जुड़ा हुआ पॉइंट, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के भीतर रहकर काम किया। ये आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, जो वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी थी उसने कांग्रेस से बाहर रहकर काम किया या उसके अंदर? तो आपको याद रखना है इसने कांग्रेस के अंदर रहकर ही काम किया। अगला है बंगाल प्रजा पार्टी। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। इसका अन्य नाम है कृषक प्रजा पार्टी, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग इसकी स्थापना देखते हैं। तो इसकी स्थापना 1937 में फजलुल हक द्वारा की गई, ये ध्यान रखना है आपको अच्छे से। अगला, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी। तो ये हम लोग जानते हैं इसकी स्थापना 1823 में राजा राम मोहन राय, द्वारिकानाथ टैगोर और विलियम एडम द्वारा की गई है, आपको ध्यान रखना है। अगला है बकात संघर्ष। इसे ही स्वयं खेती की भूमि संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसका संबंध किससे था? यानी इससे संबंधित व्यक्ति स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, आपको ध्यान रखना है। अगला है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग इसकी स्थापना देखते हैं। तो इसकी स्थापना 1876 में महेंद्र लाल सरकार द्वारा की गई। अगला पॉइंट इससे जुड़ा हुआ, यह विज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाली पहली संस्था थी। अगला है नाई धोबी बंद आंदोलन। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो इसके नेता कौन थे? बाबा रामचंद्र, यानी इसका नेतृत्व बाबा रामचंद्र द्वारा किया गया। ये कहाँ चलाया गया? 1919 में किसानों द्वारा यूपी यानी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है यूपी किसान सभा। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी स्थापना देखते हैं। तो इसकी स्थापना फरवरी 1918 में हुई, आपको ये वर्ष याद रखना है। अब हम लोग इससे जुड़े व्यक्ति उनको जानते हैं। पहले थे इंद्र नारायण द्विवेदी, दूसरे गौरी शंकर मिश्र, तीसरे मदन मोहन मालवीय। तो ये इससे जुड़े हुए कुछ व्यक्ति थे जो आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट है इससे संबंधित, इसने किसानों को बड़े पैमाने पर संगठित किया। ये किसानों से जुड़ी संस्था थी, तो ये इसने किसानों को बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए जिससे उनको लाभ मिले, इसलिए बड़े पैमाने पर इसके बैनर तले किसान संगठित हुए, आपको ध्यान रखना है। अगला ये कला साहित्य से संबंधित है, गेटवे ऑफ इंडिया। ये भी आप जान लीजिए, ये परंपरागत गुजराती शैली का उदाहरण है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये कहाँ स्थित है? मुंबई में, यानी इसकी अवस्थिति या लोकेशन भी आपको ध्यान रखनी है। इसका निर्माण कब हुआ? 1911 में, ये ध्यान रखना है आपको। अगला, इसका निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के स्वागत के लिए, ये ध्यान रखना है आपको। अगला है डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी। तो इसके संस्थापक DR सिंधे थे, ये नाम आपको ध्यान रखना है। अगला, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन। इसके संस्थापक महात्मा गांधी थे, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपसे सुमेल करने के लिए परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला, हिंदू महासभा। तो ये हम लोग इसके बारे में जानते हैं। इसने हिंदू अस्मिता को मुस्लिम अस्मिता के विरोध में परिभाषित करने का प्रयास किया। अगला, इसकी स्थापना 1915 में हुई। इसका संबंध हिंदू पार्टी से था, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला है हिंदुओं के बीच जाति एवं संप्रदाय के फर्कों को खत्म कर एकता पैदा प्रयास करने का इसका उद्देश्य था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, द ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन। इसके संस्थापक कौन थे? BR अम्बेडकर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है बॉम्बे मिल हैंडल एसोसिएशन। तो इसके संस्थापक कौन थे? NM लोखंडी, ये नाम अच्छे से आपको याद रखना है। इनसे संबंधित एक अन्य पॉइंट है, इन्होंने दीन बंधु नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो आपको ये समाचार पत्र भी याद रखना है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है दीन बंधु नामक समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? तो NM लोखंडी ने। अगला है अनुशीलन समिति। ये भी महत्वपूर्ण है, इसका गठन आपको पता होगा अंग्रेजों से संघर्ष के लिए किया गया था और इसका उद्देश्य खून का बदला खून था। अगला, इसकी हम लोग स्थापना देखते हैं। तो इसकी स्थापना मूलतः प्रथम मित्रा और पुलिंद दास द्वारा की गई, लेकिन बाद में 1907 में वारेंद्र कुमार घोष
तथा भूपेंद्र नाथ दत्त के सहयोग से इसका पुनर्गठन किया गया। तो इससे जुड़े हुए ये जो व्यक्ति हैं आपको याद रखने हैं चारों, प्रथम मित्रा, पुलिनदास, बारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त। अगला, अरविंद घोष भी इससे जुड़े हुए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला इससे जुड़ा पॉइंट है, इसने हेमचंद्र को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अगला है जमींदारी एसोसिएशन एंड, या इसी का दूसरा नाम है लैंड होल्डर सोसाइटी। तो सबसे पहले हम लोग इसकी स्थापना देखते हैं। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 1838 में कलकत्ता में। इसके संस्थापक सदस्य देख लीजिए अब, द्वारिकानाथ टैगोर और उनके सहयोगी जमींदार। तो आपको पता चल गया होगा ये जो एसोसिएशन या संस्था है वो जमींदारों की संस्था थी। अगला इसका उद्देश्य जानते हैं क्या था? जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है, ये पहली राजनीतिक संस्था या संगठन था जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। तो आपसे पूछा जा सकता है पहली राजनीतिक संस्था या संगठन, आपको याद रखना है जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी। अगला है 1936 में, ये आपको वर्ष याद रखना है। 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में पहला अखिल भारतीय किसान संगठन बना, जो अखिल भारतीय किसान सभा के नाम से जाना जाता है। तो ये संगठन आपको याद रखना है, अखिल भारतीय किसान सभा। कहाँ इसकी स्थापना हुई? लखनऊ में, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1936 में लखनऊ में। अगला, इसके सचिव कौन थे? एन.जी. रंगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये स्वामी सहजानंद के बारे में एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इन्हें किसान प्राण भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, किसान प्राण किसे कहा जाता है? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। अगली संस्था है इंडियन एसोसिएशन, ये भी काफी महत्वपूर्ण संस्था है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसकी स्थापना देखते हैं। तो इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ तथा आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में 1876 में हुई, ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों व्यक्ति। अब ये सुरेंद्र नाथ के बारे में पॉइंट है, इन्हें बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है किसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? आपको नाम याद रखना है, सुरेंद्र नाथ। अगला इससे जुड़ा पॉइंट, इसका कार्य क्या था? सिविल सेवा परीक्षा में सुधार, इलवर्ट बिल के विरोध में आंदोलन करना, ये आपको ध्यान रखना है। इसी को ही भारत संघ भी कहा जाता है, ये आपको हिंदी में भी नाम याद रखना है। इसकी स्थापना हुई कहाँ थी? ये भी ध्यान रखना है, कलकत्ता में। अगला पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है, कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था, ये ध्यान रखना है। अगला है ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, तो ये ध्यान रखनी है आपको, कहाँ हुई थी? 1927 में। अगला है पूना सार्वजनिक सभा, तो ये भी महत्वपूर्ण सभा है, यह संस्था, ये ध्यान रखना है आपको। आइए हम लोग सबसे पहले इसकी स्थापना देखते हैं। तो इसकी स्थापना 1870 में जस्टिस रानाडे और उनके साथियों, जिनमें जे.बी. जोशी भी थे, ध्यान रखना है, उनके द्वारा की गई। अगला इससे जुड़ा पॉइंट है, इसने किसानों के हित के लिए भू राजस्व बंदोबस्त के विरुद्ध अभियान आयोजित किया। अगला, इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला है पंजाब हिंदू महासभा, तो इसकी स्थापना आपको याद रखनी है, 1909 में हुई। अगली संस्था है मद्रास महाजन सभा, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग जानते हैं इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना 1884 में, ये बस आपको याद रखना है, सुमेल करने के लिए पूछा जा सकता है। एम वीर राघवचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर एवं आनंद चार्लू द्वारा की गई, ध्यान रखना है आपको। अगली है हिंदू महासभा, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना दिसंबर 1917 में हुई। अगली बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। इसकी स्थापना 1885 में, ये वर्ष आपको याद रखना है, फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग, बदरुद्दीन तैयबजी द्वारा की गई, ध्यान रखना है आपको। इसकी स्थापना का कारण लिट्टन की प्रतिक्रियावादी नीतियों और इल्बर्ट बिल की प्रतिक्रियावादी स्वरूप के रूप में, ये आपको ध्यान रखना है। अगली है नौजवान भारत सभा, तो इसकी स्थापना आपको याद रखनी है, किसके द्वारा हुई? भगत सिंह द्वारा। कहाँ? पंजाब में। और कब? 1926 में, ध्यान रखना है आपको। अगली है इंडियन लीग, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1875 में सीसी कुमार घोष द्वारा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है होम रूल लीग,
तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में ये जान लेते हैं, इससे संबंधित जो अन्य पॉइंट हैं महत्वपूर्ण। पहला है जिन्ना ने इसका समर्थन किया। दूसरा, इसका आरंभ एनी बेसेंट द्वारा किया गया। तीसरा, इसकी स्थापना तिलक द्वारा हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, यानी होम रूल लीग का जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था वो कैसे बनी। तो आइए जानते हैं। 1915-16 में दो लीग, जिसमें प्रथम लीग थी बाल गंगाधर तिलक की और दूसरी थी सुब्रमण्यम अय्यर और एनी बेसेंट की। तो ये आप ध्यान रखना है। अब हम लोग इनकी जो लीग है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो बाल गंगाधर तिलक साहब की लीग थी उसके बारे में जानते हैं। इसका गठन अप्रैल 1916 में बेलगांव यानी कर्नाटक में हुए प्रांतीय सम्मेलन की घोषणा के दौरान हुआ। ये ध्यान रखना है आपको। अगला, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी। अगला, इसका नारा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। अगला, इसे होम रूल या स्वशासन की मांग की, आपको ध्यान रखना है, यानी इसका उद्देश्य स्वशासन की मांग करना। अगला, ये अधिक शक्तिशाली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग जो सुब्रमण्यम अय्यर और जो एनी बेसेंट की लीग है उसको जानते हैं। ये कम मजबूत लेकिन इसकी सदस्य संख्या अधिक, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, ये जो एनी बेसेंट है वो प्रस्तावक थी फैबियन आंदोलन की, तो इनसे संबंधित ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। अगला, इसकी स्थापना सितंबर 1916 में मद्रास यानी चेन्नई में हुई। इसने भी स्वशासन की मांग की, आपको ध्यान रखना है। इससे जुड़े जो अन्य व्यक्ति हैं वो भी देख लीजिए। पहले हैं अरुणडेल, दूसरे हैं सीपी रामास्वामी अय्यर और तीसरे बीएम बाडिया, ये आपको ध्यान रखना है। इन दोनों लीग को 1918 में मिला दिया गया और एक जो महत्वपूर्ण लीग बनी उसका नाम रखा गया होम रूल लीग। ये आपको ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट था इनका। ये भी आपको याद रखना है, ये जो दोनों लीग हैं वो एक दूसरे की विरोधी नहीं बल्कि पूरक थी, ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग इससे जुड़े जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जानते हैं। इसका उद्देश्य देखते हैं। पहला, धार्मिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना। तीसरा, सामाजिक सुधार करना। चौथा, राजनीतिक सुधार करना। अगला, इसके दमन के विरोध में, यानी अंग्रेजों द्वारा इसका दमन किया गया, जिससे सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको होम रूल लीग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम लोग अगली संस्था संगठन पर आते हैं। अगली है द फिलॉसफी ऑफ बम। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो इसे चंद्रशेखर आजाद के आग्रह या कहने पर भगवती चरण बोहरा ने तैयार किया, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, क्रांतिकारियों द्वारा जनता को अपनी विचारधारा बताने के लिए या अवगत कराने के लिए, ये ध्यान रखना है आपको। अगली अगली ये काफी महत्वपूर्ण संस्था या पार्टी है गदर पार्टी। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कनाडा और यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। और इसका मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को। ये बात अच्छे से आपको याद रखनी है। इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे, अब हम लोग उनको देख लेते हैं। पहले हैं भगवान सिंह, दूसरे लाला हरदयाल, तीसरे सोहन सिंह भकना, ये पार्टी के पहले सभापति भी थे, यह भी ध्यान रखना है आपको। और चौथे हैं रामचंद्र, पांचवें मोहम्मद बरकतुल्ला और छठे भाई परमानंद और सातवीं है मैडम बीकाजी कामा और आठवें करतार सिंह सराबा। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके सदस्य। अगला, इसके अधिकांश सदस्य पंजाब के सिख, किसान और भूतपूर्व सैनिक थे, ये ध्यान रखना है आपको। इस अगला है इसमें, ये अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकी या अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही। अगला, इसका कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। अगला, पार्टी का आधार 1857 की क्रांति की स्मृति में साप्ताहिक पत्र गदर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, इसकी आइडियोलॉजी भी आपको याद रखनी है, यानी विचारधारा धर्मनिरपेक्ष, यानी ये जो पार्टी थी वो किसी भी धर्म से नहीं जुड़ी थी, इसमें सभी धर्म के लोग आ सकते थे। अगली है स्वदेश बांधव समिति। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। इसकी स्थापना देखते हैं सबसे पहले कब हुई? 1905 में अश्वनी कुमार दत्त द्वारा बारीसाल में, ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है बरस भी। और इसके नेता अश्वनी कुमार दत्त, कहाँ हुई? बारीसाल में। अगला, क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई समिति थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली, यूनियनिस्ट पार्टी के नेता आपको याद रखने हैं सिकंदर हयात खान, ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है।
अगली है बंगाल स्वयं सेवक संघ, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई? हेमचंद्र घोष तथा लीला नांग द्वारा। ये दोनों व्यक्ति आपको याद रखने हैं। अगली इंडियन लिबरल एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना आपको याद रखनी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कुछ वयोवृद्ध नेताओं द्वारा की गई। अगली है राष्ट्रीय योजना समिति, तो ये आपको ध्यान रखना है कब बनी? 1938 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इसके सहयोगी सदस्य बोस यानी सुभाष चंद्र बोस, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा पॉइंट है, इनको देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई। तो ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा या देश नायक की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर, ये आपको ध्यान रखना है, यानी RN टैगोर। अगली है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। इसकी स्थापना कब हुई? 1934 में। किसके द्वारा? जयप्रकाश, मीनू मसानी और नरेंद्र देव के नेतृत्व में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग जयप्रकाश से जुड़ा एक अगला पॉइंट है, इनका अन्य नाम है लोकनायक, तो ये भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अगला जो जयप्रकाश दिवस है वो सबसे पहले कब मनाया गया था? अप्रैल 1946 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है नरेंद्र देव की पुस्तक आपको याद रखनी है समाजवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन। अगला जयप्रकाश की एक पुस्तक है वो भी आपको याद रखनी है समाजवादी क्यों। अगला इससे जुड़े जो नेता हैं उनको भी हम लोग जान लेते हैं। पहले हैं यूसुफ महराले, दूसरे यूसुफ मेहर अली, तीसरे मीनू मसानी, चौथे पुरुषोत्तम विक्रमदास, पांचवें गंगा शरण सिंह, छठे अशोक मेहता और सातवें अच्युत पटवर्धन और आठवें कमला देवी चट्टोपाध्याय, नवें राम मनोहर लोहिया। तो इससे जुड़े हुए ये अन्य नेता थे। अगला इसका फर्स्ट सम्मेलन या प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? पटना में 1934 में, जिस वर्ष इसकी स्थापना हुई। अगला इसने ब्रिटिश उत्पादों तथा करों के बहिष्कार का समर्थन किया, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है इससे जुड़ा पॉइंट, ये समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहती थी, यानी इसके जो नेता थे वो लोग समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। अगली संस्था है परमहंस मंडली, तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी स्थापना देखते हैं। तो इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग और बाल शास्त्री जंभेरकर द्वारा 1849 में महाराष्ट्र में हुई। अगला है इसके संस्थापक एक ईश्वर में विश्वास करते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला इससे जुड़ा पॉइंट, बैठकों में निम्न जातियों के सदस्यों द्वारा बनाया गया भोजन खाया जाता था। अगला इसकी भूमिका जाति नियमों को तोड़ने में, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला है इसने शिक्षा विधवा पुनर्विवाह में विश्वास किया, यानी आप ऐसा कह लीजिए इसने शिक्षा विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। अगला एक एक्ट है, ये भी महत्वपूर्ण है, लैक्स लोकी एक्ट 1850। तो आइए हम लोग इसके बारे में भी जान लेते हैं। किसी धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति को विरासत में पाने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए इसे लाया गया था, आपको ध्यान रखना है। अगला है रामोसी कृषक दल, तो इसके नेता सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कौन से? वासुदेव बलवंत फड़के, ये नाम आपको ध्यान रखना है। कहाँ बना था ये? 1879 में, ये भी आपको ध्यान रखना है वर्ष। इसने क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत महाराष्ट्र से की, तो यानी आपको याद रखना है इसकी स्थापना ये कहाँ बना था? महाराष्ट्र में। अगला है श्री नारायण मेघाजी लोखंडे, तो ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, हम लोग इनसे संबंधित कुछ पॉइंट पहले देख चुके हैं, यानी इन्होंने मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना की थी, इसलिए ये महत्वपूर्ण है 1884 में। अगला पॉइंट इनसे जुड़ा हुआ है, इन्हें भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपको याद रखना है श्री नारायण मेघाजी लोखंडे, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये आप ऐसे कह लीजिए NM लोखंडी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला इससे जुड़ा पॉइंट है संघर्षों से कारखाना मजदूर आयोग का गठन, जिसका उन्हें सदस्य नियुक्त किया गया, यानी संघर्षों से कारखाना मजदूर आयोग बना जिसका इन्हें सदस्य नियुक्त किया गया। अगला इनको पदवी मिली राय बहादुर की, ये भी ध्यान रखना है, किस लिए मिली? सामाजिक सुधार की गतिविधियों के लिए। अगला ये महत्वपूर्ण संस्था है अभिनव भारत,
इससे जुड़े व्यक्ति हैं, ये भी आपको याद रखना है, विनायक दामोदर सावरकर यानी बीडी सावरकर। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो विनायक दामोदर सावरकर ने सबसे पहले स्थापना की थी 1899 में मित्र मेला संघ की, ये आपको ध्यान रखना है। इसी का परिवर्ती संगठन था अभिनव भारत। तो आपसे पूछा जा सकता है अभिनव भारत की पूर्ववर्ती संस्था कौन थी? मित्र मेला संघ, ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग अभिनव भारत के बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र के नासिक में, ध्यान रखना है आपको। कब? 1904 में। अगला, ये गुप्त सभा थी। अगला, इसने पीएन बापट को बम बनाने के लिए पेरिस भेजा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी शाखाएं कहाँ कहाँ थी? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बीडी सावरकर से जुड़े जो मुख्य पॉइंट है उनको जान लेते हैं। पहला है, इन्होंने मेजनी की जीवनी लिखी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अभिनव भारत से जुड़े कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली संस्था देखते हैं। अगली है फॉरवर्ड ब्लॉक, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग जानते हैं इसकी स्थापना कब हुई? 1939 में। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये वामपंथी विचारधारा पर आधारित थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला आपको ये भी याद रखना है, जो सुभाष चंद्र बोस थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में, ध्यान रखना है आपको। अगली काफी महत्वपूर्ण संस्था है आजाद हिंद फौज यानी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग इसकी स्थापना देखते हैं। तो इसकी स्थापना किसने की? रास बिहारी बोस ने, ये आपको ध्यान रखना है। अगला इससे जुड़ा पॉइंट है, इसके द्वारा 12 नवंबर 1945 को ये जो आजाद हिंद फौज दिवस है वो मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। यानी आपसे पूछा जा सकता है आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को, ये आपको ध्यान रखना। सबसे पहले कब मनाया गया था? 12 नवंबर 1945 को। अगला, इसमें अभिवादन दिया था जय हिंद, किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अगला, इसका नारा क्या था? दिल्ली चलो, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट इससे जुड़ा हुआ, मोहन सिंह, ज्ञानी प्रीतम सिंह, मेजर फुजीवारा, ये इससे जुड़े हुए कुछ व्यक्ति थे, आपको ध्यान रखना है। मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति थे, यानी आजाद हिंद फौज के। अगला, इसका मुख्यालय या प्रधान कार्यालय कहाँ था? रंगून यानी म्यांमार में। अगला है, कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज की महिलाओं की एक रेजिमेंट बनी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है किन के नेतृत्व में महिलाओं की एक रेजिमेंट बनी? कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में। अगला, इसका अस्तित्व तत्कालीन मलाया में आया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने पुनर्निर्माण इसका किया और 1943 में सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की। अगला, इसके 3 अफसरों को दिल्ली में सजा दी गई, जिनमें थे पीके सहगल, शहनवाज खान और तीसरे जीएस ढिल्लो। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इससे जुड़े हुए कुछ सदस्य थे, इनको दिल्ली में सजा दी गई। इसी के कारण या इसी असंतोष से फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह हुआ मुंबई में, ये आपको ध्यान रखना है। यानी जो इसके सदस्य थे उनको सजा मिली, उसी के असंतोष के चलते मुंबई में फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह हुआ। अगला है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना किसने की? गगनेंद्रनाथ टैगोर द्वारा अपने भाई अविंद्रनाथ टैगोर के साथ कलकत्ता में, ये ध्यान रखना है आपको। अगला, इसके द्वारा कालांतर में रूपम का प्रकाशन किया गया, एक पत्रिका है, आपको ध्यान रखनी है, रूपम। अगला, नंदलाल बोस इस सोसाइटी द्वारा 1907 में प्रदत्त छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप के प्रथम प्राप्तकर्ता थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे स्वराज पार्टी के बारे में, तो उसको हम लोग बैकग्राउंड से समझते हैं। तो आइए, तो 1920-22 के दौरान असहयोग आंदोलन के बाद आईएनसी यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो 2 दलों में बट गई। ये भी आपको याद रखना है, जो असहयोग आंदोलन है उसका संबंध सेब्रेज संधि से है, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग जानते हैं ये कॉन्सेप्ट। तो एक दल था जिसका नेतृत्व चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू और विठल भाई पटेल कर रहे थे। दूसरा दल था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है।
ये दल चाहता था कि कांग्रेस को चुनाव में भाग लेना चाहिए और पार्षदों को उनके भीतर पहुंचकर तोड़ना चाहिए। ये वाला दल क्या चाहता था? वे इस प्रस्ताव के विरोधी थे और चाहते थे कि कांग्रेस रचनात्मक कार्यों में लगी रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, यानी CR दास। इस अधिवेशन ने परिषदों में जाने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? इस प्रस्ताव के समर्थकों ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी 1922-23 के दौरान की स्थापना की, जिसे या जो स्वराज पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा स्वराज पार्टी का गठन कैसे हुआ या उसकी जो कॉन्सेप्ट था, थ्योरी कैसे आई। अब हम लोग जानते हैं स्वराज पार्टी के बारे में। तो इसकी स्थापना के क्या क्या कारण थे? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना पहला कारण था। दूसरा, काउंसिलों यानी परिषदों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देने 1900 एक्ट का आच्छेदन करना। तो ये इसके 3 महत्वपूर्ण कुछ थे, आपको ध्यान रखने हैं। पहला ये हो गया। दूसरा था काउंसिल में प्रवेश कर तथा उन्हें काम ना करने देने, और दूसरा 1900 एक्ट का आच्छादन करना। अगला है इससे जुड़ा पॉइंट, इस पार्टी ने उन लोगों के लिए एक विकल्प प्रदान किया जो अधिक धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के थे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला, इसके नेता भी आपको याद रखने हैं, चित्तरंजन दास, दूसरे विट्ठल भाई पटेल, तीसरे मोतीलाल नेहरू, NC केलकर। अब मोतीलाल नेहरू सचिव थे इसके, ये भी ध्यान रखना है आपको। दूसरा, विट्ठल भाई पटेल के बारे में एक पॉइंट है, ये 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने, ये ध्यान रखना है आपको। अगला है चित्तरंजन दास के बारे में कुछ मुख्य पॉइंट, ये अध्यक्ष थे इस पार्टी के, आपको ध्यान रखना है। इनसे जुड़ा अगला पॉइंट है, इन्हें देशबंधु नाम से भी जाना जाता है, या ये देशबंधु नाम से प्रसिद्ध हुए। अगला इनसे जुड़ा हुआ है, पार्टी के गठन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दिया, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला स्वराज पार्टी से है, इसने 1923 में केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव लड़ा, यानी स्वराज पार्टी के जो सदस्य थे उन्होंने 1923 में केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव लड़ा। अगला है पश्चिम भारत के 2 महान सुधारक। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले गोपाल हरि देशमुख, ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है, इन्हें ही लोकहितवादी भी कहा जाता है। तो दूसरे हैं ज्योतिराव या ज्योतिबा राव दत्त गोविंद फुले, तो ये भी आपको ध्यान रखना है इनका नाम। अब हम लोग इनके बारे में जानते हैं, ज्योतिराव गोविंद फुले के बारे में। सबसे पहले आपको इनका जन्म याद रखना है, 1827 में हुआ। मृत्यु कब हुई? 1890 में, ये महत्वपूर्ण है। जन्म मली जाति में, ये निम्न जाति थी, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की कब? 1873 में। तो ये काफी महत्वपूर्ण संस्था है सत्यशोधक समाज, आपको ध्यान रखनी है। अगला इनसे जुड़ा पॉइंट है, इनकी माता आपको याद रखनी है चमन्ना फुले, ये नाम आपको याद रखना है, यहाँ पे नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, चमन्ना फुले। इनकी रचनाएं भी आपको याद रखनी है, यानी ज्योतिराव गोविंद फुले की सार्वजनिक सत्य धर्म, दूसरी है गुलामगिरी, ये खूब परीक्षा में पूछी जाती है, महत्वपूर्ण है। अगला इनसे जुड़ा पॉइंट है, इनके पिता गोविंद राव, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं की कमजोर वर्गों के लोगों के हितों की अनदेखी करने के लिए आलोचना की, ये आपको ध्यान रखना है। अगला इनसे जुड़ा एक कथन है, जब तक वह निम्न तथा पिछड़ी हुई जातियों के हितों की ओर ध्यान नहीं देती, कांग्रेस तब तक वास्तविक रूप से राष्ट्रीय कहलाने की अधिकारी नहीं थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में इनका कथन। अगला है इनसे जुड़ा पॉइंट एक, इनके पूर्वज पेशवाओं को फूल मालाएं इत्यादि उपलब्ध कराया करते थे, इसलिए उन्हें फूले कहा जाने लगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनका फूले नाम कैसे पड़ा। अगला है बेद समाज, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो ये जाति विरोधी संस्था थी या समाज था, आपको ध्यान रखना है। कहाँ? दक्षिण भारत में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। इसकी स्थापना 1864 में मद्रास में, यानी जो आज का तमिलनाडु क्षेत्र है वहां पर, ब्रह्म समाज से प्रेरणा पाकर। अगला, इसके नेता आपको याद रखने हैं, चेवेंटी श्री सारधारलू नायडू, ये आपको नाम याद रखना है अच्छे से, चेवेंटी श्री धारलू नायडू। अगला, इन्होंने ब्रह्म समाज की पुस्तकों का अनुवाद किया,
किस किस भाषा में? तेलुगु और तमिल में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली संस्था है, महत्वपूर्ण संस्था है, आर्य समाज। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसकी स्थापना किसने की, उसके बाद हम लोग इससे जुड़े हुए पॉइंट जानेंगे। तो इसकी स्थापना 1875 में श्री दयानंद सरस्वती द्वारा की गई है, आपको ध्यान रखना है अच्छे से। अगला इससे जुड़ा पॉइंट है, इसका नारा था भारत भारतीयों के लिए, यानी जो आर्य समाज था उसका कैंपेन या नारा या एंथम भारत भारतीयों के लिए, आपको ध्यान रखना। इसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। शुद्धि आंदोलन का मतलब था जो लोगों ने धर्म बदल के दूसरा धर्म अपना लिया वो दोबारा अपने धर्म में वापस आ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, जाति व्यवस्था का विरोध जबकि वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, यानी आर्य समाज ने जाति व्यवस्था का विरोध किया जबकि वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग दयानंद सरस्वती के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ये आर्य समाज से जुड़े हुए हैं तो इसलिए ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग जानते हैं एक एक करके। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1824 में कठियावाड़ में, ये आपको ध्यान रखना है। इनसे संबंधित कथन भी आपको याद रखने हैं। पहला है, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानपन्न नहीं हो सकता। दूसरा है, हिंदू धर्म की पहचान वेदों ने संस्थापित धर्म से की। ये दो कथन आपको ध्यान रखने हैं इनके। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अगला इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, हिंदी में, ये परीक्षा में काफी पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगला, इन्होंने उपदेश हिंदी भाषा में दिए, ये भी ध्यान रखना है। अगला, हरिद्वार में इन्होंने गुरुकुल की स्थापना की। अगला, इन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटो। तो ये एंथम या नारा काफी महत्वपूर्ण है, आपसे परीक्षा में खूब पूछा जाता है, ध्यान रखना है आपको। इनका मूल नाम भी आपको याद रखना है, यानी बचपन का नाम मूल शंकर था, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला पॉइंट इनसे जुड़ा हुआ है, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है रामकृष्ण मिशन, तो ये भी महत्वपूर्ण संस्था है, तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने 1897 में, आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या था? समाज की सेवा करना। इसका आदर्श वाक्य आपको याद रखना है, ईश्वर की आराधना का सर्वोत्तम मार्ग है मानव जाति की सेवा करना। अगला इसका कथन है, ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। अगला अब हम लोग विवेकानंद के बारे में जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। इन्होंने 1887 में बेलूर मठ की स्थापना की, आपको ध्यान रखना है। अगला, इन्होंने प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन जो अमेरिका के शिकागो में हुआ था उसमें भाग लिया। इन्होंने दूसरे विश्व धर्म सम्मेलन जो पेरिस में हुआ था उसमें भी भाग लिया, ये आपको ध्यान रखना है। अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं यानी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो आइए हम लोग जानते हैं इनसे संबंधित मुख्य पॉइंट। पहला, इनका जन्म 1820 में ब्राह्मण परिवार में हुआ। दूसरा, इनका अन्य नाम भी आपको याद रखना है, भ्रांति विलास। अगला, इनकी उपाधि थी विद्यासागर, जो उनके अगाध पंडित्व के लिए संस्कृत कॉलेज ने दी, ध्यान रखना है आपको। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। अगला इनसे जुड़ा पॉइंट, कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, वो 1850 में। अगला, 1850 में संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य, ये भी आपको ध्यान रखना, ये सेमी पॉइंट है, आपको याद रखना है। ये प्रणेता किसके थे? आधुनिक बांग्ला के, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला महत्वपूर्ण संगठन है प्रार्थना समाज। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी स्थापना देखते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई? मुंबई में 1867 में, ये वर्ष आपको अच्छे से याद रखना है। अब हम लोग इसके जो प्रमुख नेता हैं उनके बारे में जान लेते हैं। पहले हैं आत्माराम पांडुरंग, दूसरे हैं रामकृष्ण गोपाल भंडारकर यानी आरजी भंडारकर, तीसरे हैं महादेव गोविंद रानाडे। तो ये आपको ध्यान रखना है, इससे जुड़े नेता। अब हम लोग ये जो महादेव गोविंद रानाडे हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनको जान लेते हैं। पहला है, विधवाओं को शिक्षा देने के लिए विधवा आश्रम संघ की स्थापना की इन्होंने। अगला, इनका उल्लेख पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला इसमें महादेव गोविंद रानाडे और आरजी भंडारकर से जुड़ा हुआ है। इन्होंने ये ब्रह्म समाज से प्रभावित हुए, या ऐसे कह लीजिए आपने, इन्होंने ब्रह्म समाज की विचारधारा को आगे बढ़ाया। अब हम लोग प्रार्थना समाज से जुड़े जो मुख्य पॉइंट्स हैं उनको जानते हैं। पहला है, इसने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। दूसरा,
इसने जाति प्रथा और अस्पृश्यता की निंदा की। तीसरा, इसने एक ईश्वर की पूजा का प्रचार प्रसार किया। अगला, इस पर ब्रह्म समाज का गहरा प्रभाव था। अगला है, तेलुगु सुधारक वीरेश लिंगम के प्रयासों से इसका प्रसार दक्षिण भारत में हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है देव समाज। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। इसके संस्थापक या इसकी स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की, ये आपको ध्यान रखना है। इसके उत्तराधिकारी कौन है? इनके पुत्र देवानंद। अगला, इसके उपदेशों को देव शास्त्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है तत्वबोधिनी सभा। तो इसकी स्थापना किसने की? 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला एक मुख्य पॉइंट है, हाली पद्धति संबंधित है बंधुआ मजदूरी से, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज। तो ये हम लोग जानते हैं इसकी स्थापना किसने की? इसकी स्थापना 1817 में राजा राम मोहन राय के सहयोगी डेविड हारे ने की। ये आपसे पूछा जा सकता है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? और ये डेविड हारे कौन थे? स्कॉटलैंड से कलकत्ता में घड़ियां बेचने आए, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, इसने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया, यानी जो हिंदू कॉलेज था उसने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। अगला ये महत्वपूर्ण है, लुई हेनरी बेबियन डेरोजियो, क्योंकि ये यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता थे, इसलिए महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आपको इनके बारे में याद रखनी है जो बात है, इनकी माता अंग्रेजी थी, इन्होंने समाचार पत्र ईस्ट इंडिया निकाला। दूसरा, इनके पिता पुर्तगाली थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरोजियो के अनुयायियों को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला है इनसे जुड़ा, क्रांतिकारिता के चलते इन्हें 1831 में हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला, इन्होंने स्थापना की एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंगिश सभा तथा डिबेटिंग क्लब, ये सभा या संगठन आपको याद रखना है। अगला, इनकी मृत्यु 1831 में हुई, जन्म 1809 में हुआ था। अगला, ये प्रणेता थे यंग बंगाल आंदोलन के, ये महत्वपूर्ण आंदोलन है, आपसे खूब पूछा जाता है यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता या नेता कौन थे? लुई हेनरी बेबियन डेरोजियो। अगला, ये जो आंदोलन था ये फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रभावित था, आपको याद रखना है। अगला, ये एंग्लो इंडियन थे, आपने देखा होगा इनकी माता जो थी अंग्रेजी और पिता पुर्तगाली थे। अगला, इन्हें प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है, या इन्हें प्रथम राष्ट्रवादी कवि की संज्ञा दी जाती है। अगला है कलकत्ता हिंदू कॉलेज में अध्यापक थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगली संस्था है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, तो ये भी महत्वपूर्ण संस्था है, तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी स्थापना किसने की। तो इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई, कहाँ? लंदन में 1866 में। तो ये वर्ष आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य आपको याद रखना है, इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय प्रश्नों पर विचार करना तथा भारत के कल्याण की दिशा में ब्रिटेन के नेताओं को प्रभावित करना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग इससे जुड़े जो व्यक्ति हैं दादा भाई नौरोजी, उनके बारे में जान लेते हैं। इनसे संबंधित पहला पॉइंट है, इन्होंने 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला, ये 3 बार आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अगला, इन्होंने बॉम्बे एसोसिएशन की भी स्थापना की, कब? 1852 में, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है भारत के पितामह कहा जाने लगा इन्हें, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या भारत के वयोवृद्ध नेता, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं इनके। इनका कथन है राजा जनता के लिए बने हैं, ना कि जनता राजा के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला इनसे जुड़ा है पॉइंट, गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें कहा अगर देवत्व है तो मनुष्य में है, तो वो नौरोजी में है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इनके संबंध में गोखले का कथन। अगला, इनकी बुक्स आपको याद रखनी है। पहली है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दूसरी ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, तीसरी इंग्लैंड डेबिट टू इंडिया। तो ये आपको दादा भाई नौरोजी से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अगला इसी से जुड़ा हुआ है एक राजा राम मोहन राय के लोकप्रिय नाम,
तो ये भी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखने हैं। आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से नाम है। राजा राम मोहन राय के जो नाम है, पहला युगदूत इन्हें कहा जाता है, दूसरा प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है, तीसरा आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है, चौथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, पांचवा अतीत तथा भविष्य के मध्य सेतु का काम किया इन्होंने, और अगला है भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है, और अंतिम है भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, और एक और लास्ट भी है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है राजा राम मोहन राय के जो लोकप्रिय नाम है। अगला ये राजा राम मोहन राय से संबंधित अभी हम लोग इनका देख चुके थे, जो भी लोकप्रिय नाम थे। अब इनसे संबंधित जो पॉइंट हैं उनको जानते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है, इन्होंने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की। दूसरा है, ये भी आपको याद रखना है, इन्होंने 1830 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो ये महत्वपूर्ण बात है, आपको याद रखनी है, 1828 में ब्रह्म सभा की और 1830 में ब्रह्म समाज की। अब ब्रह्म समाज के बारे में जो मुख्य पॉइंट है उनको देख लेते हैं। पहला, हिंदू धर्म का पहला सुधारवादी आंदोलन, ये आपको ध्यान रखना है। इससे जुड़े व्यक्ति देवेंद्र नाथ ठाकुर, दूसरे हैं केशव चंद्र सेन, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग केशव चंद्र सेन से जुड़े हुए जो पॉइंट है उनको जानते हैं। इनका कथन है ब्राह्मणवाद को विश्व धर्म बनना चाहिए, ये केशव चंद्र का कथन है। अगला, इन्होंने 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की, ये आपको ध्यान रखना है, जिसका उद्देश्य बाल विवाह के विरुद्ध जनमत निर्माण करना, दूसरा महिलाओं की स्थिति के उत्थान और ब्रह्म समाज में प्रचलित विवाह की विधि को वैधता प्रदान करना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, ब्रह्म समाज के विरोध के लिए धर्म सभा संगठन गठित किया गया, ये आपको ध्यान रखना। तो आपसे पूछा जा सकता है ब्रह्म समाज के विरोध के लिए किस सभा या संगठन की स्थापना हुई? धर्म सभा। तो आइए हम लोग इससे जुड़े पॉइंट जानते हैं। ये रूढ़िवादी विचारधारा की थी, आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब हुई? 1830 में। किसके द्वारा? राधाकांत देव द्वारा। अगला, सती प्रथा उन्मूलन का इसने विरोध किया, यानी ये रूढ़िवादी थी तो आपको पता होगा ये सुधारों को नकारती थी। अगला है, अब हम लोग जो राजा मोहन राय हैं इनसे जुड़े हुए पॉइंट उनको देखते हैं। पहला, उत्तरदायी सरकार की मांग नहीं बल्कि प्रशासन में सुधारों पर बल दिया, ये ध्यान रखना है आपको। अगला, प्रथम राजनीतिक सुधारक, ये भी आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, प्रथम राजनीतिक सुधारक कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगला, धर्म के मामले में उपयोगितावादी विचार, ये आपको ध्यान रखना है, जिससे लोग इन्हें धार्मिक वेंतम अनुयायी कहते थे। अगला है, इनकी फेमस बुक गिफ्ट टू मोनोथिसिस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। कब इन्होंने लिखी? 1809 में, यानी एकेश्वरवादियों को उपहार। अगला, जन्म इनका कहाँ हुआ था? बंगाल में। इन्होंने स्थापना की 1825 में वेदांत कॉलेज की, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला, इनका कथन हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में नियत है, ध्यान रखना है आपको। ये औरतों यानी महिलाओं के पक्के हिमायती थे। अगला, इनने स्थापना की 1815 में आत्मीय सभा की, तो ये सभा भी आपको ध्यान रखनी है। अगला, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। अगला है, सुधारवादी आंदोलनों में भूमिका निभाई। अगला, भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला, वे चाहते थे कि ईसा मसीह के उच्च नैतिक संदेश को हिंदू धर्म में समाहित कर लिया जाए। अगला, इन्हें राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला, इनकी समाधि ब्रिस्टल यानी इंग्लैंड में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, इनकी धारणा वेदांत दर्शन मानवीय तर्क पर, ये ध्यान रखना है आपको। और अगला है, इनसे ये आधारित 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा का गठन किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, इनकी बुक अभी हम लोग देख चुके थे, 1809 में पहली आई थी, ये दूसरी बुक है 1820 में, प्रेसेप्टस ऑफ जीसस, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बारे में क्या बात है? इसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारी कहानियों से अलग करने की कोशिश की, तो ये आपको ध्यान रखना है, इनकी दोनों बुकें महत्वपूर्ण है। अगला है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ये भी महत्वपूर्ण सभा है या संगठन, आपको ध्यान रखना है। इसके संस्थापक कौन थे? सूर्यसेन, तो अच्छे से आपको याद रखना है।
दूसरा है सत्यम शिवम सुंदरम, इसके रचनाकार कौन है? एक अभिव्यक्ति है, कौन है? शोभा सिंह, ये नाम आपको ध्यान रखना है। अगला है जिया जियाल रंग आंदोलन, तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो ये कहाँ हुआ था? मणिपुर में, ये ध्यान रखना है आपको। ये आंदोलन जदू नांग के नेतृत्व में चलाया गया, आपको ध्यान रखना है। अगला है जदू नांग के बाद इसे रानी गैडनलिव ने आगे बढ़ाया, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला है निरंकारी आंदोलन, ये किसके द्वारा चलाया गया? दयाल दास द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला ये भी महत्वपूर्ण है, राधा स्वामी सत्संग आंदोलन, तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इसकी स्थापना देखते हैं। तो इसकी स्थापना 1861 में एक महाजन या बैंकर तुलसी राम द्वारा की गई, जिनका अन्य नाम था शिव दयाल साहब या स्वामी जी महाराज, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, ये पंथ मंदिरों, तीर्थों अथवा पवित्र स्थलों को कोई महत्व नहीं देता। अगला है राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर, गुरु की महत्ता, संतों के साथ तथा साधारण जीवन में विश्वास रखते थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आपसे कुछ नए टॉपिकों के साथ, या आप ऐसे कह लीजिए कुछ भी नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना इसके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ